जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज चल रही थी, इसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे अभी तक वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोनों लेक्चर को अटेंड कर ले। अगर उन दोनों लेक्चर को अटेंड नहीं भी किया है तब भी ये लेक्चर समझ में आएगा, लेकिन उसमें हमने बेसिक जानकारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की दे रखी है हमने। तो इस लेक्चर में हम बेसिक टू एग्जाम लेवल क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन हमारे होंगे ये होंगे बेस्ड होंगे डिस्क्रिमिनेशन पे। डिस्क्रिमिनेशन यानी हिंदी में से विविक्त कर कहते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रूट्स कैसे निकालेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आज हम पढ़ेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे पता करेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। यानी हम इस लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स को पता करने के लिए हम, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें नेचर ऑफ रूट यानी इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, तो इसके नेचर के रूट्स को बताने के लिए हम बिना रूट्स निकाले, यानी रूट्स न निकालें, अगर हम रूट्स न निकालें तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, इसे हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर यानी अगर हम विविक्त कर निकालना सीख लें तो नेचर ऑफ रूट्स आसानी से बता पाएंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर यानी प्रकृति क्या है। तो बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला होता है निकालने का d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो पूरी कहानी है नेचर ऑफ रूट्स की इसी फार्मूले पे बेस्ड है। यानी जो भी d की वैल्यू निकलेगी उसी से हम कंफर्म करेंगे कि रूट्स की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ से हम एक चार्ट बनाएंगे, जैसे हमारा d इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d क्या क्या हो सकता है, इस पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझ लें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये जो ए बी सी है हमारे क्या है, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू रेशनल नंबर होना चाहिए। क्यू का मतलब है रेशनल नंबर। यहाँ से जब चार्ट बनाएंगे तो इसमें कुल 3 कंडीशन लगेंगी हमारी। 3 कंडीशन क्या क्या होंगी, तो पहली कंडीशन जो है हमारी होगी d इक्वल टू 0, यानी d ये जो विविक्त कर है ये हमारा 0 हो सकता है। तो d इक्वल टू 0 लिख लिया हमने, पहली कंडीशन बन गई। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो हो सकती है d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। यानी यहाँ से जो ये d है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है। और तीसरी कंडीशन बनेगी d लेस देन 0 की, यानी ये जो d है, d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा लेस देन 0 भी हो सकता है। यहाँ से 0 को डार्क कर लेंगे थोड़ा, तो d लेस देन 0 भी हो सकता है। ये जो हमारी तीनों कंडीशन बनी है d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 की,
तो ये जब कंडीशन होंगी तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसके नेचर क्या क्या होंगे, तो उसके नेचर होंगे d इज इक्वल टू 0 होने पर हमारी नेचर होंगे रूट्स के, वो होंगे इक्वल होंगे रूट्स d इज इक्वल टू 0 पे इक्वल होंगे और रियल होंगे, इक्वल एंड रियल। इसके साथ साथ जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। और ये स्क्वायर किसका होगा इसकी जानकारी भी दे देते हैं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा d इज इक्वल टू 0 होने पर रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगी, वो होगी x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर पूरे का होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, तो ये बनेगी x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा d इक्वल टू 0 होने पर। ऐसे ही अगर d ग्रेटर देन 0 की बात करें तो d ग्रेटर देन 0 में भी दो कंडीशन बनती हैं। तो d ग्रेटर देन 0 पे दो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, तो d ग्रेटर देन 0 पे कंडीशन बनेगी कि एक होगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमसे कहे कि d ग्रेटर देन 0 पे कोई वैल्यू बताओ, तो दो वैल्यू आती हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर की और दूसरी होती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। तो यहाँ से अगर हम पहले परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू लिखें, जैसे d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरे को लिखें d नॉट इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। यानी d ग्रेटर देन 0 पे हमारी दो कंडीशन बनेगी। एक बनेगी जब d परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरी बनेगी जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। क्योंकि d ग्रेटर देन 0 पे दो वैल्यू हो सकती है, जैसे दो कंडीशन लगेंगी, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, जैसे 3 और 9, तो ये आएगी हमारी d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर में। और जो 2 और 3 है ये आएगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। तो इसमें हम जब d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर आएगा तब इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स की कंडीशन जो आएगी वो होंगे इरेशनल। यहाँ पे जब परफेक्ट स्क्वायर होंगे तब रूट्स इसके आएंगे रेशनल। परफेक्ट स्क्वायर होने पर रूट्स आएंगे रेशनल। और जब d नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होगा तब इसके रूट्स आएंगे इरेशनल। यहाँ पे आएंगे इरेशनल। यानी जब d परफेक्ट स्क्वायर है तब रूट्स रेशनल आएंगे, जब d नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है तब रूट्स इरेशनल आएंगे। ये रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे। रूट्स जो होंगे इरेशनल होंगे, यहाँ से जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे। यहाँ पे रूट्स इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे क्या था, जो इसमें d इक्वल टू 0 वाले में रूट्स इक्वल और रियल थे, तो यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, रूट्स इक्वल और रियल है। और हमारी तीसरी कंडीशन थी कि जब d लेस देन 0 हो, तो d लेस देन 0 में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होगी d लेस देन 0 में, जो रूट्स हमारे होंगे वो होंगे इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पे लिख देंगे इमेजिनरी रूट्स। d लेस देन 0 में
याद रखेंगे कि हमेशा इमेजिनरी रूट्स आते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं, यानी यहाँ पे जो इरेशनल रूट्स हैं और जो इमेजिनरी रूट्स हैं, ये दोनों हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो इसको भी ऐड करेंगे। पहले इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। जैसे कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, तो यहाँ पे अगर एक रूट हमारा a प्लस आयोटा भी निकला, तो दूसरा रूट क्या निकलेगा, वो होगा a माइनस आयोटा भी। बस यहाँ पे प्लस और माइनस का चेंज होगा। यानी कॉन्जुगेट पेयर में एक रूट अगर a प्लस आयोटा भी है तो दूसरा a माइनस आयोटा भी होगा। और ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था जब d ग्रेटर देन 0 में रूट्स इरेशनल थे, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स आते हैं। कैसे आते हैं कॉन्जुगेट पेयर, यहाँ पे कैसे आते हैं कॉन्जुगेट पेयर में, तो अगर यहाँ पे एक रूट आ गया p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट आएगा p माइनस रूट क्यू। तो इस प्रकार हम डिस्क्रिमिनेशन को विस्तृत रूप में जान चुके हैं। और डी की कंडीशन जो थी, तीन कंडीशन थी, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इन तीनों कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या होंगे उसको भी हमने समझ लिया। और यहाँ पे इसको याद रखना है कि जब डी नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इरेशनल आएंगे और कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। ऐसे ही डी लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स और कॉन्जुगेट पेयर में। क्योंकि कभी कभी जब भी हमें किसी क्वेश्चन में एक रूट दे दे p प्लस रूट क्यू, तो हम अपने आप p माइनस रूट क्यू दूसरा रूट मान लेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेट पेयर में हमेशा लाई करते हैं। तो यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेशन यानी विविक्त कर की जानकारी प्राप्त कर ली। अब जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। तो यहाँ पे जो एक कोइंसिडेंट दिया हुआ है, इससे पहले पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू निकालनी है हमको। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। यहाँ पे जो कोइंसिडेंट दिया हुआ है इसका मतलब है इक्वल, यानी इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल के लिए हमने कंडीशन अभी अभी पढ़ी थी, वो क्या थी, सबसे पहली कंडीशन थी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यानी हमें ये कंडीशन लगानी है इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू k। यहाँ से जब तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो कंपेयर करने पर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी की वैल्यू है माइनस, यहाँ से बी इक्वल टू -4, यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर देंगे। सी की वैल्यू k है जो हमें निकालनी है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू k पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 4k इक्वल टू 16। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो होगी 4। यहाँ से आएगा k इक्वल टू 4। तो इस प्रकार अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में दिया हो और कह दे इसके रूट्स कोइंसिडेंट हैं, क्या कह दे,
कोइंसिडेंट, रूट्स कोइंसिडेंट, तो हम रूट्स इक्वल की कंडीशन लगा देंगे, डी इक्वल टू 0, यानी कोइंसिडेंट यानी सेम है, सेम का मतलब रूट्स इक्वल है, तो इक्वल की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन इक्वल टू 0। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, यानी हमें p की वैल्यू बतानी है और इक्वेशन दी हुई है ये, और कह रहा है हैज नो रियल रूट, यानी कोई भी रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट नहीं है तो क्या होगा, इसके इमेजिनरी रूट होंगे। नो रियल रूट का मतलब होता है इमेजिनरी रूट, यहाँ पे ये इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट की कंडीशन क्या होती है, वो होती है d लेस देन 0। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बार बार रिवीजन करा रहे हैं जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये कंडीशन किसकी है, इमेजिनरी रूट की है या नो रियल रूट, यानी उसका मतलब भी इमेजिनरी रूट हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहाँ से b की वैल्यू है 5p, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 5p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 16 और लेस देन 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25p स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। यहाँ से 64 उधर जाएगा, यहाँ से आएगा p स्क्वायर लेस देन 64 अपॉन 25। यहाँ से जो p आएगा जब इसका रूट काटेंगे यानी p इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आएगा p स्क्वायर लेस देन 8/5 का होल स्क्वायर। ये p स्क्वायर को हम जब इधर रूट काटेंगे तो इसको लिख देंगे मॉड p लेस देन 8/5, क्योंकि p स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड p भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 8/5, तो मॉड p जो लिखा हुआ है ये हमारी माइनस 8/5 और 8/5 के बीच में p की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25, यानी हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। तो इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम एग्जाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम कुछ सिंपल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके रूट्स बताने हमें इस इक्वेशन के। तो इसमें सबसे पहले हम x माइनस 3 और क्या लिखा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हम ये जो x माइनस 3 और x प्लस 3 है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 25। तो 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। जब x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी प्लस माइनस रूट 34। इस प्रकार हम सिंपल क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब एक नई चीज को सीखेंगे। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो कंडीशन क्या होगी। तो हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे हमसे कभी भी कह दे कि रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल जैसे हमसे कभी भी कह दे कि रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ
यानी हमारे जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, यानी ए और बी में रिलेशन क्या होगा कि इसके रूट्स रियल रूट्स जो हैं रियल और डिस्टिंक्ट हों। तो इसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी रियल और डिस्टिंक्ट कैसे होंगे। तो रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब है यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो हो। डी ग्रेटर देन जीरो जब होंगे तो आते हैं रेशनल या इरेशनल रूट्स। तो वो रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, यानी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जब हम यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगाएंगे तो हमें मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ से रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएंगे। तो उसकी कंडीशन निकल के आ जाएगी हमारी डी ग्रेटर देन जीरो से। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपनी। तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, क्योंकि बी क्या होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स है नहीं। जीरो माइनस 4, ए की वैल्यू ए है और सी की वैल्यू यहाँ से बी है। तो ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आएगा माइनस 4ab ग्रेटर देन जीरो। तो जब हम इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस 4ab, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन जीरो। तो यहाँ से 4 भी उधर चला जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ए बी लेस देन जीरो हमारी कंडीशन आएगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। कब होंगे, जब हमारी रिलेशन को फॉलो करेंगे। कौन सा रिलेशन, ए बी लेस देन जीरो को। क्वेश्चन देख लेते हैं जो रियल कह देता है कभी कभी, उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x इज रियल एंड k इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें हमसे कह रहा है कि x एक रियल है यानी वास्तविक है। तो इसमें एक हिडन चीज है, वो है x रियल होने का मतलब है कि इसके रूट्स रियल हैं। क्या है, रूट्स रियल हैं। रूट्स क्यों रियल हैं, क्योंकि x जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है और ये क्या, x क्या होता है, इसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हिडन चीज है x इज रियल, यानी रूट्स रियल हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा कि जहाँ कभी भी हमें दे दे कि x इज रियल यानी x रियल है तो रूट्स रियल है, बस इतना ध्यान रखना है हमको। तो हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है। जो रियल रूट्स दिया हुआ है रियल, तो इसमें दो चीजें कवर होती हैं। वो क्या है, इसमें आएगा डी इक्वल टू जीरो वाली भी कंडीशन कवर होती है और डी ग्रेटर देन जीरो की भी कंडीशन, क्योंकि डी जीरो होगा तब भी रियल होगा और ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी रियल होगा। तो कभी भी एग्जाम में जब डी ग्रेटर देन जीरो, अरे यहाँ पे अगर रियल लिख के आ जाए कि एक्स इज रियल या इसके रूट्स रियल हैं, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लगेंगी। कौन कौन सी, डी इक्वल टू जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो। यानी इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी, एक कॉमन चीज निकाल लेते हैं यहाँ से, वो होगी हमारी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कभी भी हमें देता है कि रूट्स रियल हैं, क्या है, रूट्स रियल हैं, तो हम डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन पुट करेंगे, क्योंकि डी इज इक्वल टू जीरो भी रियल है, डी जीरो भी रियल है और ग्रेटर देन जीरो पर भी रियल आता है। तो यहाँ पर हम जब x इज रियल दिया हुआ हमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये हमने तीनों में नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमें मिक्स रूम में पढ़ने को मिल गई।
कौन सी, डी इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर देन 0, इसको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक और चेंजेस करना पड़ेगा, वो क्या है, हमें सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम कुछ चीजें इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम 3x² को प्लस करेंगे, इधर लाएंगे, जब इधर आएगा ये तो -6x आएगा, और यहाँ पे प्लस का k हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो k+1 है ये c के इक्वल टू में आ जाएगा, यानी ये c की वैल्यू हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, -6, और जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 3। यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3, इंटू c की वैल्यू कितनी है k+1, ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 माइनस 12 k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 3 माइनस k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पे 3 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तब आएगा 3 माइनस k-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k को हम इधर लाएंगे तो हमारा आएगा k लेस देन इक्वल टू 2। तो इस प्रकार हम अगर किसी क्वेश्चन में हमें रियल दिख जाए, इसके रूट्स रियल हैं या इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो, तो हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया k लेस देन इक्वल टू 2। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देंगे, लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर देंगे। शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उनके पास जानकारी पहुंच जाएगी। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होती है उसको भी क्लिक कर देंगे, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे या नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंच जाएगी। तो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी। हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज 3 + 2 आयोटा। इस प्रकार के तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आते हैं। आप लोगों ने अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि एक रूट दे देगा हमें और पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी डिस्क्रिमिनेशन में कि जब भी रूट इमेजिनरी होते हैं, क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एक रूट 3 + 2 आयोटा दिया हुआ है तो इसका नेक्स्ट रूट हम क्या मानेंगे, 3 - 2 आयोटा। इसीलिए हमें एग्जाम में एक ही रूट दिया होता है। तो यहाँ पे हम अगर इस रूट को अल्फा मानेंगे जो हमें दिया हुआ है, तो इसको हम अल्फा इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा मानते हैं। तो जो नेक्स्ट रूट आएगा हमारा वो आएगा 3 - 2 आयोटा। ऐसा ही किसमें होता है, एक कंडीशन और पढ़ी थी हमने, d ग्रेटर देन 0 में, d ग्रेटर देन 0 में जो इरेशनल रूट आते हैं। कौन से रूट, इरेशनल रूट। इरेशनल रूट में कॉन्जुगेट पेयर में रूट, कॉन्जुगेट पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में रूट आते हैं वहां पर भी।
जैसे वहां पर क्या था, अगर हमें कोई एक रूट दे देता यहीं पे, जैसे ये हमारा 3 + 2 आयोटा था, यहाँ पे अगर कोई दूसरा रूट होता जैसे 2 + √5, तो हम दूसरा रूट अपने आप मान लेते 2 - √5। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमें निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जो हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में, तो वहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी रूट्स के फॉर्म में। वो थी x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इसी में हम अल्फा बीटा के वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से आएगा x² माइनस, तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2 आयोटा जो है ये, तो ये 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 6x, प्लस में आएगा 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगी x² - 6x प्लस, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये बन जाएगा a² - b², तो आ जाएगा 9 - 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक नई चीज आई है आयोटा स्क्वायर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे हम, तब तक के लिए इसकी वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ पे जब हम -1 रखेंगे तो हमारा बनेगा x² - 6x प्लस 9 + 4 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो होगी x² - 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब हमें एक रूट दिया हो सिर्फ। तो इसका डिस्कशन बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। क्या होगा? आइडेंटिटी यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और आइडेंटिटी होती है, यानी द्विघात समीकरण और आइडेंटिटी मतलब जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या इक्वेशन का है और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है और वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बताएं और आइडेंटिटी क्या होती है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन होती है उसको भी क्लिक कर देंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर डालें डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और शेयर करने से क्या होता है, जिन लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है और जिनको डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी नहीं पता है, उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाएगी और उनको भी डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी पता हो जाएगा।